महाप्रलयकाले च नष्टे स्थावरजङ्गमे आसीत्तमोमयं सर्वं नरकग्रहतारकम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम शुक्रदेव से संबंधित है, जिसमें हम ये जानेंगे कि शुक्रदेव से किन किन भावों की स्थिति, कौन कौन से भाव जहां आपकी कुंडली में शुक्रदेव बैठे हैं वहां से कौन कौन भाव ऐसे हैं जिनका बलवान होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। वैसे इस पर मैंने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं शुक्रदेव के ऊपर, पर फिर भी आज का जो विषय है वो बेहद महत्वपूर्ण और जानकारी रखने वाला है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। हमारा लाइव सेशन कल शाम को यानी कि शनिवार को 8:15 इसी चैनल पे जब आप आएंगे तो आपको वहाँ लाइव दिख जाएगा। बस आपको उसी पे टैप करना है, आप हमारे लाइव सेशन से जुड़ जाएंगे और उस दौरान आप अगर अपनी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बेसिक आराम से आप कमेंट में लिख सकते हैं। AM PM का ध्यान रखें, जगह ज़रूर लिखें और प्रश्न एक से अधिक पूछें। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ मैं कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताता हूँ। आइए, शुक्रदेव पृथ्वी के समस्त भोग और ऐश्वर्य के कारक हैं। सामान्यतया आप लोगों को मैं एक बड़ी अच्छी बात बता दूं, शुक्रदेव को 8 प्रकार के दैव हैं। हमारे इस संसार में दैव 8 प्रकार के हैं। अगर हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो सूर्य से पिता के दैव का विचार किया जाता है, चंद्रमा से माता के दैव का विचार किया जाता है, मंगल भूदैव के अंतर्गत हमारे वास्तु देवता के अंतर्गत भूदैव के अंतर्गत आते हैं, बुधदेव हमारे मित्र के दैव होते हैं। हमें मित्रों से कितना फायदा है, लाभ है, नुकसान है। देव गुरु बृहस्पति आपके धर्म के दैव हैं, आपके भाग्य के दैव हैं। शुक्रदेव आपके पत्नी के सहचरी के दैव हैं, पति पत्नी के दैव हैं। शनिदेव आपके कर्म के दैव हैं, आप कैसा काम करेंगे, आपका कर्तव्य पथ आपको कितना जागृत मिलेगा, ये शुक्रदेव हैं। और शनिदेव आपके कर्तव्य के दैव हैं। ये राहुदेव जो होते हैं वो भूतकाल के दैव हैं, आपका भूतकाल कैसा था। तो सामान्यतया शुक्रदेव को देवगुरु बृहस्पति से जब आप तुलना करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति देवताओं के पुरोहित हैं और शुक्रदेव दैत्यों के पुरोहित हैं। शुक्रदेव दैत्यों के पुरोहित हैं और सामान्यतया शुक्रदेव देवताओं के गुरु बृहस्पति से ज़्यादा ज्ञानी हैं, क्योंकि इनके पास 10 महाविद्याओं का भी ज्ञान है। वैसे तो उनके पास भी है, पर इनके पास मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन विद्वेषण आदि जो विद्याएं होती हैं इनका भी ज्ञान इन्हें है। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति से जब इनकी तुलना की जाती है तो शुक्राचार्य के पास इनका ज्ञान ज़्यादा होने के कारण मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन विद्वेषण और ये जो विद्याएं होती हैं इनकी जानकारी और इन विद्या का विशेष होने के कारण ही ये दैत्यों के गुरु बन पाते हैं। और सामान्यतया देवगुरु बृहस्पति से ज़्यादा इनके पास एक और विद्या है जो मृत संजीवनी विद्या है, मरे हुए को जिला देना। और उसी मृत संजीवनी विद्या के बल पर शुक्राचार्य ने देवासुर संग्राम के बाद जितने भी दैत्य मारे गए थे उनको इस विद्या के बल पर इन्होंने उन्हें जिला दिया था या जीवन दान दिया था। जो विद्या इन्होंने साक्षात भगवान भोलेनाथ के तपस्या से प्राप्त किया था, उनको प्रसन्न करके प्राप्त किया था। क्लियर है। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के आरंभ में जितनी भी सुगंधित और जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं उनका कारक या उनका अधिकार या उनके अधिकार क्षेत्र में दे दिया, शुक्रदेव के अधिकार क्षेत्र में दे दिया। पुष्पों में जो आप सुगंध देखते हैं वो शुक्रदेव के ही कारण है। रस में जो रस है, फूलों का रस, वो शुक्रदेव उसके कारक होते हैं। मतलब धरती की जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, चाहे वो एक व्यक्ति ही क्यों ना हो, एक पुरुष या स्त्री ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रकृति ही कितनी सुंदर क्यों ना हो, वो शुक्रदेव के अंतर्गत उसके कारक शुक्रदेव माने गए हैं।
ये आप लोगों को शायद जानकारी होगी कि किसी भी भाव से जब हम चौथे विचार करते हैं, जैसे मान लीजिए लग्न से चौथा सुख है। अरे भाई सामान्य बात है कि हम किसी की कुंडली के चौथे भाव से क्या विचार करते हैं? सुख का विचार करते हैं। और जरा ध्यान से देखिए तो उसी भाव से सुख विचार किया जाता है और उसी भाव से माता का भी विचार किया जाता है, उसी भाव से मन बुद्धि चित्त का भी विचार किया जाता है, उसी भाव से मोक्ष का भी विचार किया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से आपकी जन्म कुंडली के शुक्रदेव जहां बैठे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मुझे देखिए मेरी तरफ इधर। तो जहां आपकी कुंडली में शुक्रदेव बैठे हैं जन्म कुंडली के किसी भी भाव में, अगर उस भाव के 12वें भाव में मान लीजिए शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं तो इसका 12वां ये होगा। अगर मान लीजिए शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं तो इसका 12वां ये होगा। अगर शुक्रदेव आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं तो उसका 12वां यहाँ होगा। अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ होगा। अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ होगा। तो जन्म कुंडली के किसी भी भाव में शुक्रदेव अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं और अगर उसके 12वें भाव में एक और अन्य शुभ ग्रह बैठा है, जैसे गुरु, जैसे बुध, जैसे चंद्रमा और एक अन्य शुभ ग्रह, तीनों ग्रह बचते हैं, 4 शुभ ग्रह होते हैं, शुक्र बुध गुरु और चंद्रमा। तो उस शुक्र के ठीक पीछे कोई एक शुभ ग्रह बैठ जाएगा तो आपको वो शुक्रदेव संपूर्ण फल देने वाले बन जाएंगे। और शुक्र क्या है? लग्जरी। सिर्फ लग्जरी ही नहीं है, ये तो शुक्रदेव को ना हम लोग YouTube पे कार्यक्रम चलाने के लिए कई बार उसको लग्जरी से जोड़ देते हैं, पर वस्तुतः वो सिर्फ लग्जरी ही नहीं है, वो आपके बुद्धि लब्धि क्षमता के भी द्योतक हैं। जरा ध्यान से देखें तो भगवान काल पुरुष की कुंडली में जो शुक्रदेव हैं वो मंत्राणी हैं, मंत्री और मंत्राणी। शुक्रदेव को स्त्री कारक ग्रह कहा गया है। तुला और शुक्र इनकी विशेष राशियां हैं और सामान्यतया इन्हें अनुभवों का कारक ग्रह भी कहा गया है। सामान्यतया ये स्त्रियोचित ग्रह होते हैं, ये व्यक्ति को सुंदर स्त्री सी आकृति देते हैं। जिस पुरुष की कुंडली में शुक्रदेव मजबूत होकर बैठेंगे उसका मन बुद्धि चित्त, उसका शरीर भी कई बार स्त्रियों के जैसा सुंदर हो जाता है। और जिस स्त्री की कुंडली में शुक्रदेव बहुत बलवान होकर बैठेंगे वो तो साक्षात देवी भगवती ही हो जाती हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये शुक्रदेव व्यक्ति को एकदम इसको इन लार्ज वे में बड़ा बढ़िया सुंदर बना देते हैं, उसको परिष्कृत कर देते हैं। तो शुक्रदेव अगर आपकी कुंडली में जहां कहीं बैठे हैं उसके ठीक पिछले भाव में जस्ट पीछे एक अन्य शुभ ग्रह बैठा है तो शुक्रदेव का बल स्वतः बढ़ जाता है और वो शुक्रदेव और एनर्जी के साथ परिणाम देने लगते हैं। ठीक इसी के विपरीत जिस किसी भी भाव में आपकी कुंडली के शुक्रदेव बैठे हैं उसके ठीक पीछे अगर शनि, मंगल, राहु और केतु या तो बैठे हैं या तो देख रहे हैं तो ये शुक्रदेव का फल कमजोर हो जाएगा, वो निगेटिवली अप्रोच करने लगेंगे। ये तो 12वें भाव की बात रही। अब विशेषतया शुक्रदेव के साथ एक और सिद्धांत लागू होता है जो नैसर्गिक रूप से सभी कुंडलियों पर लागू होता है और वो ये है कि शुक्रदेव जहां बैठेंगे उसके ठीक अगले भाव की वृद्धि कर देते हैं। अगर दशम में बैठेंगे तो आपके लाभ की वृद्धि करेंगे, मतलब व्यक्ति ज़्यादा प्राप्त करेगा। अगर लग्न में बैठेंगे तो धन की वृद्धि करेंगे, मतलब व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिल जाएगी। अगर पराक्रम में बैठे हैं तो आपको सांसारिक सुख की वृद्धि कर देंगे। अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो आपके अनुभव और आपके सहने की शक्ति और दुश्मनों को समझने की शक्ति की वृद्धि कर देंगे। अगर सप्तम भाव में बैठे हैं तो आपका रिसर्च बढ़ा देंगे, आपकी बुद्धि लब्धि क्षमता, आपका जो कंसंट्रेशन है उस लेवल की वृद्धि कर देंगे। मतलब क्या है कि शुक्रदेव जहां कहीं भी बैठेंगे उसके ठीक अगले भाव की वृद्धि वो स्वतः कर देते हैं, चाहे वो अस्त हो, कमजोर हो, कैसे भी हो, मतलब थोड़े परिणाम वो दे जाते हैं। लेकिन शुक्रदेव जहां बैठे हैं वहां से चौथे घर की बात करते हैं। किसी भी भाव का चौथा उसका सुख होता है। तो जब जन्म कुंडली में किसी भी भाव में शुक्र बैठे उससे चौथे भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा, अब यहाँ पे एक सिद्धांत और बता दूं। मान लीजिए शुक्रदेव आपकी कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं और उसके 12वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा, जैसे मैंने कहा पूर्व में कि शुक्र के पीछे गुरु, बुध या चंद्रमा बैठने चाहिए, या फिर यहाँ पे शनि, मंगल, राहु, केतु भी नहीं बैठे, कोई ग्रह नहीं बैठा। लेकिन इस शुक्र के ठीक चौथे घर में अगर जन्म कुंडली में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, मतलब गुरु, बुध, चंद्रमा, तो ये शुक्रदेव के बल को 100% बढ़ा देते हैं और उसमें 100 गुना वृद्धि कर देते हैं। क्योंकि किसी भी भाव का चौथा भाव उसका 100 गुना सुख होता है। जिस तरीके से जब आप लग्न कुंडली का अध्ययन करते हैं तो लग्न कुंडली के चौथे भाव से दुनिया भर के सारे चौपाया सुख को देखते हैं।
इसी तरीके से सिद्धांत क्या है कि अगर लग्नेश चौथे भाव में बैठे, ये अपने आप में महान राजयोग है। ठीक उसी तरीके से भगवान अगर शुक्रदेव जहां बैठे हैं उससे चौथे घर में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो उस शुक्र के बल को 100% बढ़ा देते हैं। अब ये फल कब मिलेगा? तो हमेशा ही मिलेगा। कब मिलेगा विशेषतया? तो जब मान लीजिए शुक्र चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो जब सप्तम भाव का अधिपति एक्टिव होगा तो ये बल बढ़ जाएगा। जब जन्म कुंडली में शुक्र एक्टिव होंगे तो वो अपने से चौथे भाव का भी बल बढ़ाएंगे, मतलब इस भाव का भी फल शुक्रदेव देने लगेंगे। अब एक बात और है, ये तो शुक्र का बल बढ़ा और शुक्र का उपभोग आपने किया, पर एक सिद्धांत है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह सबसे प्रमुख और सबसे मजबूत सिद्धांत है। शुक्रदेव जहां आपकी कुंडली में बैठे हैं, अब ये तो शुभ ग्रह की खाली बात हो गई, तो अब तो आप लोग ये कहेंगे कि पंडित जी खाली शुभ शुभ ही बता रहे हो, कुछ पापक ग्रह के बारे में भी बता दूं। तो सिद्धांत कहता है शुक्रदेव जहां बैठे हैं उस भाव से ठीक तीसरे घर में और उस भाव से ठीक एकादशवें घर में, मान लीजिए आपकी कुंडली के लग्न में शुक्र बैठे हैं तो शुक्र से ठीक तीसरे घर में और जहां शुक्र बैठे हैं वहां से ठीक एकादशवें घर में पापक ग्रह का बैठना शुक्रदेव के लिए अत्यंत लाभकारी श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। यहां वो कमजोर परिणाम नहीं करते। जैसे इसको समझते हैं, शुक्रदेव मान लीजिए यहां बैठे हैं और एकादशवें भाव में शनि बैठ गए तो ये आपके लाभ के सूचक होंगे। शुक्रदेव जहां बैठ गए वहां से तीसरे घर में मंगल बैठ गए तो ये आपके लाभ के दाता हो गए। तो आपने क्या समझा? शुक्र से 12वें, शुक्र से चौथे, शुक्र से एकादशवें और शुक्र से तीसरे। अगर इन भावों में ये ऐसे ग्रह बैठे हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी कुंडली अच्छी बन जाएगी। 12वें भाव की स्थिति भी मैंने कही थी, शनि मंगल राहु केतु नहीं बैठने चाहिए, ना तो देखने चाहिए। जैसे उदाहरण देता हूं, इसी चीज के लिए मुझे बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। यहां शुक्र है मान लीजिए और यहां पे कोई शनि की दृष्टि पड़ गई, यहां से राहु की दृष्टि पड़ गई, यहां से मंगल की दृष्टि पड़ गई। अब शुक्रदेव का बल कमजोर हो गया। क्लियर है? अब मान लीजिए शुक्रदेव आपकी कुंडली में यहां बैठे हैं, यहां से तीसरे घर में मंगल बैठ गए, ठीक है, और यहां से एकादशवें घर में शनि बैठ गए। ये शुक्रदेव का बल बढ़ जाएगा और शुक्रदेव और भी ज्यादा प्रसिद्ध होकर के फल देंगे और एनर्जी के साथ परिणाम करेंगे। अगर शुक्रदेव यहां बैठे हैं या यहां बैठे हैं, इससे चौथे घर में कोई शुभ ग्रह बैठ गया तो चौथा ही, 10वां नहीं, चौथे, चौथा, 4 नंबर आगे, 4 घर आगे, तो ये शुक्रदेव को जो यहां बैठे हैं इसका भी बल बढ़ा देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो इसे लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। मेरे कार्यक्रम बहुत बड़े नहीं होते और मैं इसलिए कार्यक्रम नहीं बनाता हूं बड़ा, उसका एकमात्र कारण है, सिर्फ एकमात्र कारण है कि मैं कार्यक्रम बड़ा क्यों नहीं बनाता 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट का, क्योंकि समय की कमी है। यहां लोग देख करके आते हैं, मुझसे अपनी कुंडली दिखाते हैं और वो कुंडली कई बार इतनी ज़्यादा वेटिंग वाली हो जाती है कि इस पे ही मैं समय कम दे पाता हूं। हाँ, समय मैं कहाँ देता हूं? वीडियो विश्लेषण जो मैं कुंडली का करता हूं, जिसके लिए लोग मुझे अपॉइंटमेंट मेरे यहाँ लेते हैं, उसके लिए मुझे समय निकालना ही पड़ता है, जिसके लिए लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं। आइए कार्यक्रम के आरंभ में अब यहाँ पे देवर्षि नारद तीनों लोकों को घूम गए। विष्णु जी ने कहा कि आप जाकर के धरती की यात्रा करिए, वहाँ पे जो भगवान शिव के क्षेत्र बनाए गए हैं, जो उनकी पूरी बनाई गई है, वहाँ का दर्शन करिए, काशी विश्वनाथ का दर्शन करिए, आदि आदि जगहों पे जाइए। और उसके बाद जब सब कुछ घूम लेते हैं तब फिर अपने पिता के पास जाते हैं। देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। भगवान के मन है ना नारद जी, भगवान का मन कौन है? नारद जी हैं। जहां उनका मन करता है वहां नारद जी चले जाते हैं, या नारद जी वहीं जाते हैं जहां भगवान का मन होता है। भगवान का मन हुआ कि मुझे पृथ्वी लोक पे जाना है, नारद जी चले आए। तो भगवान के मन ही है नारद जी, और भगवान का मन कितना चंचल है? नारद जी जितने चंचल है, मन भगवान का भी उतना ही चंचल है। जो भगवान का मन है वो नारद जी हैं, और वो हमेशा विचरण करते रहते हैं। पर जरा ध्यान से देखिए कि भगवान का जो मन है वो स्वतः उनके ही नामों का स्मरण कर रहा है, मतलब भगवान का मन भी भगवान का पूजक है।
हाँ हाँ, बड़ी विचार की बात है, बड़ी अच्छी और विचित्र बात है, दिमाग में बता दिया कि भगवान का मन, जो भगवान के मन है, नारद जी हैं, देवर्षि नारद, वो भी साक्षात अपने मुख से सदैव नारायण नारायण का उच्चारण करते हैं। तो भगवान का मन नारद और भगवान के मन नारद जो हैं वो भी भगवान का ही नाम जपते हैं, उनका मन भी उनका उपासक है। तो क्या कहा कि हे भगवान, हे पिताजी, आप मुझे भगवान शिव के आरंभ से लेकर के अंतिम तक की कथा कहिए, जिसके बारे में कोई चर्चा कभी न तो की जा सकती है, जो अभेद है, जो निराकार है, जो बिल्कुल ही किसी भी सीमाओं में बंधा नहीं है, जो स्वतंत्र है, जो किसी भी दोष से युक्त नहीं है, जो किसी भी गुणों से परे है, सत्व रज और तम, जो पूर्णतया न तो अंधकार है और न प्रकाश है, जहां आकर के सारी चीजें शून्य हो जाती हैं, जहां से सृष्टि का आरंभ होता है, प्रलय काल के बाद जहां से सृष्टि का आरंभ हुआ, जिसने इस सृष्टि में देवताओं का निर्माण किया, बनाया, देवताओं को उनका कार्यभार सौंपा, उसके बारे में मुझे बताइए। अब यहां से शिव जी की कथा शुरू होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।